Good morning everyone. Myself Pratika Singh, your chemistry lecturer from Bethel Mission High Secondary School, Anuppur. So today we are going to study about chapter number 1, solid state. Due to some reason I can't be able to take your live class, so I have made this recording for your class. So let's begin our class. In previous day we have studied about various type of solids such as crystalline solid and amorphous solid. In this, we have also studied about unit cell. So here in this figure, unit cell of cesium chloride is given and it shows cesium positive ion is surrounded by 8 chloride ions. So its coordination number will be equal to 8. मीन्स हमने यूनिट सेल के बारे में पढ़ा था. इस फिगर में सीजियम क्लोराइड का एक यूनिट सेल डायग्राम दिया गया है जिसमें सीजियम पॉजिटिव आयन के चारों तरफ 8 क्लोराइड नेगेटिव आयन प्रेजेंट है. तो अगर हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है सीजियम पॉजिटिव आयन का, देन इट विल बी इक्वल टू 8, क्योंकि सीजियम पॉजिटिव आयन के चारों तरफ 8 क्लोराइड नेगेटिव आयन प्रेजेंट है. सिमिलरली अगर यूनिट सेल बहुत सारे सीजियम क्लोराइड के प्रेजेंट है तो वो एक पूरा फिगर क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्म करेंगे. इन राइट फिगर वी हैव अ होल crystalline solid of cesium chloride. So this is extended unit cell of cesium chloride showing chloride negative ion surrounded by 8 cesium positive ion. इसी तरीके से अगर हम क्लोराइड आयंस जो ब्लू कलर में बॉल्स दी गई है उसके सराउंडिंग में भी 8 सीजियम पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है. सो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 के बराबर हो जाएगा. सो इट्स होल कोऑर्डिनेशन रेशियो विल बी 8:8. ओके, नेक्स्ट इज क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. तो क्लोज पैकिंग किसी भी क्रिस्टल में 3 टाइप से हो सकता है. फर्स्ट वन इन 1 डायमेंशन, सेकेंड इन 2 डायमेंशन एंड थर्ड वन इज़ 3 डायमेंशन. डायमेंशन का मतलब यहाँ पे किसी भी एक्सिस से है. कोई भी एक्स वाई या जेड एक्सिस में सिर्फ किसी एक डायमेंशन में शो किया गया है, देन इट इज़ सेड टू बी क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन. इसमें जितने भी स्फीयर्स एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो सिर्फ एक ही एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे और इन सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के बराबर होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सभी एटम्स या स्फीयर के आसपास टचिंग में सिर्फ 2 ही स्फीयर प्रेजेंट हैं. और हमने प्रीवियस लेक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर स्टडी किया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ द नंबर ऑफ एटम्स विच आर टचिंग टू द सेंट्रल एटम. तो इसमें किसी भी एटम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा. सेकेंड वन इज़ क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. जब किसी 2 एक्सिस या 2 डायमेंशन पे क्रिस्टल्स या एटम्स अटैच होते हैं उसे बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. तो मेनली 2 टाइप से होता है. फर्स्ट वन इज़ सिंपल क्यूबिक पैकिंग इन 2D एंड सेकेंड वन इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D. इसे हम SCP एंड HCP पैकिंग भी बोलते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ AA टाइप एंड सेकेंड वन इज़ ABA टाइप. जो फर्स्ट टाइप है इसमें सभी एटम्स और पार्टिकल्स प्रेजेंट है क्रिस्टल के. उसमें जस्ट उसी के नीचे रो में सेम लाइन पे दूसरे पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, तो इसे AAA टाइप पार्टिकल्स भी बोलते हैं. और सेकेंड वाले में ए रो फर्स्ट वाला और बी रो दोनों एक दूसरे के डिप्रेस्ड फॉर्म पे दिए गए हैं. तो अगर हमें इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो फर्स्ट वाले पैकिंग में सेंटर स्फीयर के चारों तरफ 4 स्फीयर या एटम्स प्रेजेंट है क्रिस्टल में, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, क्योंकि सेंटर एटम के चारों तरफ 4 एटम या स्फीयर प्रेजेंट है. और सेकेंड ABA टाइप पैकिंग में मीन्स HCP पैकिंग में सेंटर एटम के चारों तरफ 6 स्फीयर या पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6. नाउ थर्ड वन इज़ क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन. इसमें जितने भी पार्टिकल्स या एटम प्रेजेंट होंगे वो तीनों एक्सिस या तीनों डायमेंशंस में प्रेजेंट होंगे. मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस में प्रेजेंट होंगे. और ये मेनली 2 टाइप से होता है. फर्स्ट वन इज़ सिंपल क्यूबिक पैकिंग एंड सेकेंड वन इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. ये भी AAA टाइप का है और सेकेंड वाला ABAB टाइप का. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वॉइड. वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी स्पेसेस, और वी कैन से दैट इट इज़ द गैप्स इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स.
दिस इज़ कॉल्ड वॉइड। जब किसी भी एटम्स के अरेंजमेंट में कुछ एम्प्टी स्पेसेस या गैप्स प्रेजेंट होते हैं उसी को बोला जाता है वॉइड। और ये मेनली दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज़ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड सेकेंड इज़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फर्स्ट टेट्राहेड्रल वॉइड इसलिए क्योंकि इसमें जो भी वॉइड प्रेजेंट होता है इसके चारों तरफ 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं और इस वॉइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रन शेप का होता है, इसीलिए इस वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड बोला जाता है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फर्स्ट वन इज़ इट इज़ ओनली फाउंड इन CCP। CCP मीन्स क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सेकेंड पॉइंट इज़ इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, ये जो वॉइड होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है। एंड थर्ड वन इज़ अगर अब इसको नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है 2 इंटू नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। एंड फोर्थ वन इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बराबर होता है क्योंकि इसके चारों तरफ 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ सेकेंड वन इज़ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है क्योंकि इसके चारों तरफ 6 एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन HCP पैकिंग, मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में प्रेजेंट होता है। सेकेंड इट इज़ ऑक्टाहेड्रल इन शेप, इस वॉइड का जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है। थर्ड पॉइंट इज इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कितने नंबर प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के, देन इट इज़ इक्वल टू 1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। फोर्थ वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। नाउ नेक्स्ट इज रेडियस रेशियो रूल प्रेडिक्ट द लोकेशन ऑफ कैटायन इन द क्रिस्टल लैटिस। हमने ये प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि अगर आप रेडियस रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, टाइप्स ऑफ वॉइड और एग्जाम्पल्स पता चल जाएगा। और रेडियस रेशियो इज ऑलरेडी इक्वल टू रेशियो ऑफ कैटायन अपॉन रेशियो ऑफ अनायन। ओके, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ वॉइड्स। सेम नंबर ऑफ वॉइड्स अगर किसी का कैलकुलेट करना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, देन द नंबर ऑफ दीज टू टाइप ऑफ वॉइड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर. Let the number of closed packed sphere be n, then the number of octahedral void generated will same, that is 1, and number of tetrahedral void generated will be equal to 2 into capital N. नेक्स्ट इज़ पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो भी एटम्स का अरेंजमेंट है उसमें कितने परसेंट एटम्स के द्वारा स्पेस कवर किया गया है उसी को बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स, मीन्स कितने पार्टिकल्स और एटम्स ने कितना टोटल स्पेस को फिल करके रखा है, दैट इज़ कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। एंड इट कैन बी obtained by formula which is equal to volume occupied by sphere in unit cell upon total volume of unit cell multiply by 100, और ये पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में शो की जाती है। नेक्स्ट इज फर्स्ट वाला देखते हैं इन HCP एंड इन FCC पैकिंग, मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड इन फेस क्यूबिक सेल पैकिंग। इसका पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। अब इसमें HCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का मतलब होता है कि एटम्स और पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन कॉर्नर ऑफ अ क्यूब एज वेल एज एट ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब। सो इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी दोनों केस के लिए 74% होता है। इन FCC एंड HCC it is equal to pi under root 2 upon 6 which is equal to 0.74. ये होता है पैकिंग फ्रैक्शन फॉर FCC एंड HCP पैकिंग। So we can say that there is 74% space which is occupied by the particles and rest 26% is empty. Second one is BCC. BCC means body centered cubic cell. It means that atoms or particles are present at all the corner of the cube as well as at the body center of the cube. अगर हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं
So in case of BCC packing, its packing efficiency is equal to 68%. It means that 68% of space are occupied by the particles and rest 32% of space is still empty. Third one is in simple cubic cell, it means atoms are only present at the corners of the cube. So इस केस में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है 52%. इट मीन्स दैट 52% space is occupied by the particles and rest 48% is empty. Now next is imperfection in solid. Imperfection means any departure from perfectly ordered arrangement of atoms in a crystals is called imperfection or defect. Means कि अगर किसी भी orderly arranged atoms crystal में अगर present है और उसमें किसी भी तरह का deviation या departure present होता है then it is known as imperfection or defect. सामने फिगर में दो टाइप की क्रिस्टल शो की गई है. फर्स्ट वन इज़ परफेक्ट क्रिस्टल एंड सेकेंड इज़ इनपरफेक्ट क्रिस्टल. परफेक्ट क्रिस्टल में सभी भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑर्डरली अरेंज्ड है, अल्टरनेटिवली ऑर्डरली अरेंजमेंट फॉर्म पे है. बट इन इनपरफेक्ट क्रिस्टल देयर इज सम मिसिंग ऑफ आयंस एंड दिस मिसिंग आयन गेट ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस. इसमें एक पॉजिटिव आयन ए पॉजिटिव आयन अपनी लैटिस पॉइंट से निकल कर बाहर आ गया है और एक इंटरस्टिशियल स्पेस पे जाकर प्रेजेंट हो गया है. देन इट इज़ कॉल्ड imperfect crystal. Now imperfection in solid are of many types. It is mainly divided into two types which is point defect and line defect. और आपके चैप्टर में सिर्फ point defect को ही डिस्क्राइब किया गया है. So point defect is mainly divided into three types. First is stoichiometric defect, second non-stoichiometric defect and third is impurity defect. So stoichiometric defect is classified into four types. These are Schottky defect, Frankel defect, vacancy defect and interstitial defect. Second, non-stoichiometric defect are mainly classified into two types. First is metal axis defect and second is metal deficient defect. और metal axis दो रीज़न की वजह से हो सकता है, या तो anion vacancy होगा या तो extra cation present होगा. सेकेंड मेटल डिफिशिएंट भी दो केस से हो सकता है, या तो कैटायन की वैकेंसी होगी या तो एक्स्ट्रा एनायन के प्रेजेंस के कारण होगा. एंड थर्ड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. First one is line defect. Line defect are due to deviation in the entire row of lattice points. जब line defect शो होता है तो इसमें जितने भी particles या atoms होते हैं उसकी पूरी रो में deviation या departure शो होता है. Then it is called line defect. Second one is point defect. Point defect are due to deviation around a point or an atom in a crystal. जब किसी भी क्रिस्टल में कोई भी एटम या पार्टिकल, सिर्फ एक एटम या पार्टिकल पॉइंट के रूप में डेविएशन या डिपार्चर शो करता है, देन इट इज़ कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट. दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट. सो फर्स्टली वी विल सी पॉइंट डिफेक्ट इन सॉलिड. सो पॉइंट डिफेक्ट अगर सॉलिड में है तो मेनली दो टाइप से डिफेक्ट शो कर सकता है. फर्स्ट वन इज़ वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज़ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. या तो किसी पॉइंट या पार्टिकल्स या एटम की वैकेंसी होगी या तो किसी भी एटम या पार्टिकल्स में डेविएशन होगा और वह इंटरस्टिशियल साइट पे जाकर प्रेजेंट हो जाएगा. तो हम लोग तीन टाइप के क्रिस्टल्स की बात करेंगे. फर्स्ट वन इज़ डिफेक्ट इन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल, सेकेंड डिफेक्ट इन नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल एंड third one is impurity defect. First one is stoichiometric defect. They are mainly classified into two types. First is vacancy defect and second is interstitial defect. Vacancy defect means when some of lattice sites are vacant, it exhibit vacancy defect. This result in decrease in डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस. जब वैकेंसी डिफेक्ट होता है तो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन अपनी स्पेस को छोड़कर, लैटिस पॉइंट को छोड़कर अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो जाते हैं और उनके डिस्प्लेसमेंट के कारण वहाँ डेंसिटी उसकी डिक्रीज़ हो जाती है. दैट इज़ कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट. Second one is interstitial defect means when some of constituent particles occupy an interstitial site, it exhibit interstitial defect. This result in increase in the density of substance. Means interstitial defect तब होता है जब कोई भी extra positive या negative ion क्रिस्टल के अंदर आके उसकी इंटरस्टिशियल साइट मीन्स एटम्स के बेस जो
स्पेस प्रेजेंट होता है उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, देन इट इज़ कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी अनायन या कटायन, कोई भी अनायन फॉर एग्जांपल पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन एंटर हो रहा है किसी क्रिस्टल के अंदर, तो उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। सो what is stoichiometric compound? Stoichiometric compound are those in which the number of positive and negative ion are exactly in the ratio indicated by their chemical formula. Means stoichiometric compounds वो compound होते हैं जिसमें positive और negative ion सिमिलरली उसके केमिकल फार्मूला के अकॉर्डिंग होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। अगर स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड है तो वहाँ पे दो टाइप के डिफेक्ट शो होंगे, फर्स्ट वन इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड सेकेंड इज फ्रैंकल डिफेक्ट। First is Schottky defect. This defect is due to vacancy at cationic site and equal number of vacancy at anion site in order to maintain electrical neutrality. This decreases the density of solids. जब शॉर्टकी डिफेक्ट किसी भी क्रिस्टल में ऑकर होता है तो उसमें सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एज वेल एज नेगेटिव आयन अपनी लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड से डिस्प्लेस होता है। सो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब डिस्प्लेस होते हैं तो उसकी डेंसिटी सॉलिड की डिक्रीज हो जाती है। And some example of Schottky defect are sodium chloride, cesium chloride, silver bromide and potassium chloride. Out of these four, silver bromide exhibit both Frankel defect as well as Schottky defect. इन चारों में से जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो दोनों टाइप के डिफेक्ट को शो करता है, Frankel defect as well as Schottky defect. Second one is Frankel defect in stoichiometric compound. This doesn't change the density of the substance. This is shown by ionic solid where there is differences in the size of ions and low coordination number. इस फ्रैंकल डिफेक्ट में किसी भी तरह से डेंसिटी में चेंजेस शो नहीं होता है और मेनली ये आयनिक सॉलिड में शो किया जाता है जहाँ पे आयंस के बीच साइज में डिफरेंसेस होती है। मींस इसमें कटायन और अनायन साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है साइज में, एंड इट इज़ ऑकर बाई कंपाउंड्स हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर, और जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर लो होती है अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 4 to 6। अब फ्रैंकल डिफेक्ट होता क्या है, जब कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन अपनी लैटिस साइड को छोड़कर किसी भी इंटरस्टिशियल साइड पे जाकर स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो उसे बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में कोई भी एक्स्ट्रा पॉजिटिव या नेगेटिव आयन आउटसाइड से नहीं आया तो इसकी डेंसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होता, मीन्स डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल रिमेन कांस्टेंट। सम एग्जांपल ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट आर जिंक सल्फाइड, silver chloride, silver iodide, etc. and also silver bromide, because silver bromide shows both type of defect, Schottky defect as well as Frankel defect. Now in this figure both type of defect have been shown in the diagram. First one is Schottky defect and second one is Frankel defect. तो दोनों डिफेक्ट में सबसे पहला जो डायग्राम है दैट इज़ फॉर डिफेक्ट फ्री NaCl स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं है, मीन्स वो एक परफेक्ट क्रिस्टल को शो किया गया है फर्स्ट फिगर में। और राइट हैंड साइड में सबसे पहले शॉर्टकी डिफेक्ट जब शो हुआ है तो शॉर्टकी डिफेक्ट में जो एक सोडियम पॉजिटिव आयन था और एक क्लोराइड नेगेटिव आयन, दोनों एक एक नंबर से डिस्प्लेस हो गए हैं और वो आउटर साइड चले गए हैं और उनकी जगह पे होल्स क्रिएट हो गया है, देन इट इज़ कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। मीन्स व्हेन सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर डिस्प्लेस फ्रॉम देयर लैटिस साइड, तो यहाँ पे शॉर्टकी डिफेक्ट शो किया गया है। एंड सेकेंड केस में पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव आयन अपनी इस लैटिस साइड को छोड़कर उसके इंटरस्टिशियल स्पेस पे जाके ऑक्यूपाई हो गया है तो उसे बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। फर्स्ट फिगर में डेंसिटी डिक्रीज होगी और सेकेंड फिगर में डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। सेकेंड, point defect in non-stoichiometric crystals. So the compounds in which the ratio of positive and negative ion present in the compounds differ from that required by ideal chemical formula of the compound. Means stoichiometric compound ऐसे compound होते हैं जिसमें
नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उसके केमिकल फार्मूला से अलग होते हैं, उसे बोला जाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। और इसमें मेनली दो टाइप के डिफेक्ट शो होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड सेकेंड इज़ मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मीन्स या तो मेटल एक्सिस में प्रेजेंट होंगे तब डिफेक्ट क्रिएट होगा, या तो मेटल डेफिशिएंट होंगे, कम होंगे, उसकी वजह से डिफेक्ट क्रिएट होगा। फर्स्ट वन इज़ मेटल एक्सिस डिफेक्ट। और ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट भी दो टाइप से हो सकता है, या तो अनायन वैकेंसीज होगी या तो एक्स्ट्रा कटायन प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट वन इज़ ड्यू टू अनायन वैकेंसीज। सो अनायन वैकेंसीज में किसी भी क्रिस्टल पे अनायन की वैकेंसी हो जाती है। मीन्स अनायन जो होता है वो अपनी लैटिस साइट को छोड़कर क्रिस्टल के बाहर आ जाता है और वहाँ पे होल्स क्रिएट कर देता है। और वो जो होल क्रिएट हो गया है अनायन वैकेंसी की पोजीशन पे, वो एक इलेक्ट्रॉन आकर उस स्पेस को ट्रैप कर लेता है और उसे बोला जाता है एफ सेंटर। द अनायनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एफ सेंटर। और उसी इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है एफ सेंटर्ड। Due to presence of electron, they impart color to the crystal when they absorb energy। और यही इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो अलग अलग कलरेशन शो करते हैं किसी भी क्रिस्टल के। फॉर एग्जांपल NaCl के केस में अगर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन देन इट शोज येलो कलर। In case of lithium chloride it gives pink color and in case of potassium chloride it gives violet color। सेकेंड इज मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। जब कोई भी एक्स्ट्रा कटायन बाहर से आकर किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल में इंटरस्टिशियल स्पेस पे जाकर प्रेजेंट हो जाता है देन इट इज़ कॉल्ड मेटल एक्सिस डिफेक्ट। द एक्सिस ऑफ कटायन मूव टू इंटरस्टिशियल साइट एंड द इलेक्ट्रॉन्स टू द नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट। और उसी समय एक इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इंटरस्टिशियल साइट पे जाकर प्रेजेंट होता है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन इट। Most common example is zinc oxide। Next one is metal deficient defect। Metal deficient defect is due to missing of cation of lower valency and presence of cation of higher valency occur when metal show variable valency। metal deficient defect भी दो टाइप से होता है, या तो वहाँ पे cation वैकेंसी होगा या तो एक्स्ट्रा अनायन प्रेजेंट होंगे। The most common example for this is iron oxide। Second reason is extra anion occupying interstitial site। मीन्स किसी भी परफेक्ट क्रिस्टल में बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा नेगेटिव आयन आकर उसकी इंटरस्टिशियल साइट पे आकर प्रेजेंट होता है देन इट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा अनायन डिफेक्ट। नेक्स्ट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट दोनों सॉलिड में हो सकता है, आयनिक सॉलिड एज वेल एज इन कोवेलेंट सॉलिड। सो फर्स्ट वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। This defect in ionic crystal arises due to presence of some impurity ions at the lattice site or at the vacant interstitial site। For example, if molten NaCl containing a little amount of strontium chloride is allowed to crystallize, some of the site of sodium positive ion are occupied by strontium 2 positive ions। impurity defect का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है अगर आप किसी भी परफेक्ट सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में कुछ स्मॉल अमाउंट स्ट्रॉन्टियम क्लोराइड ऐड करोगे तो उसमें से कुछ सोडियम पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्टियम पे टू प्लस वैलेंसी होती है जिसकी वजह से वो दो सोडियम पॉजिटिव आयन को डिस्प्लेस करती है और एक प्लेस पे जाकर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है और दूसरा कैटायन वैकेंसी क्रिएट कर देता है। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। मीन्स किसी भी आयनिक सॉलिड में जब कोई फॉरेन एटम्स आकर उसकी लैटिस साइड पे स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं देन इट इज़ कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। Second one is impurity defect in covalent solid। This defect arises when foreign atoms are present at the lattice side or at the vacant interstitial site
दिस इज़ यूज टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। मीन्स कि अगर किसी भी कोवेलेंट सॉलिड में कोई भी फॉरेन एटम्स आकर प्रेजेंट होता है, चाहे वो लैटिस साइड हो या तो इंटरस्टिशियल साइड्स हो, उसको बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल किसी भी सिलिकॉन के एटम्स में, ऐसे कंपाउंड जिसमें सिलिकॉन के एटम प्रेजेंट थे, उसमें कुछ फॉरेन एटम्स, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस एटम ऐड कर दिया गया, तो वहाँ पे हमें पता है कि फॉस्फोरस के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। उसी को बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवेलेंट सॉलिड। द डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। डोपिंग का मतलब होता है जब भी आप कोई भी फॉरेन एटम किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट को, किसी भी फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऐड करते हैं, तो उसमें उसकी कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। उस फिनोमिना को बोला जाता है डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। So the addition of a small percentage of foreign atoms in a regular crystal lattice of silicon or germanium produces dramatic changes in their electrical properties, producing n-type semiconductor and p-type semiconductor. सेम कि अगर आप किसी भी फॉरेन एटम्स को आप सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों सेमीकंडक्टर हैं, उसमें आप कोई भी फॉरेन एटम्स ऐड करते हैं तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस शो हो जाती है, और ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर क्रिएट करते हैं, या तो वो एन टाइप क्रिएट करेंगे या तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट करेंगे। अब देखते हैं कि उसमें इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी ऐड की जा सकती है। फर्स्ट वन इज़ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। Impurities atoms with 5 valence electrons produces n-type semiconductor by contributing extra electron। तो पहली इम्प्योरिटी है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ऐसी इम्प्योरिटी जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको अगर आप किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऐड करते हो तो वो n-टाइप सेमीकंडक्टर्स फॉर्म करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है डायग्राम में एंटीमनी, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस। दीज आर 15th ग्रुप एलिमेंट्स, और यही तीनों एलिमेंट्स हैं जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इन तीनों को अगर आप कभी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऐड करते हैं तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करेंगे। और नीचे वाले डायग्राम में दिया है बोरोन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम। दीज 3 आर 13th ग्रुप एलिमेंट्स। इन तीनों को आप कभी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऐड करते हैं तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिएट करता है। फर्स्ट वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। The addition of pentavalent impurities such as antimony, arsenic or phosphorus contributes free electrons, greatly increasing the conductivity of intrinsic semiconductor। यहाँ पे intrinsic semiconductor का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर, ऐसा सेमीकंडक्टर में जिसमें किसी भी तरह का impurities प्रेजेंट नहीं है। सो अगर आप किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीमनी, आर्सेनिक और फॉस्फोरस, तो उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और प्योर सेमीकंडक्टर में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो सब की बॉन्डिंग होने के बाद पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बचता है, और वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सेकेंड इज p-type semiconductor. The addition of trivalent impurities such as boron, aluminium or gallium to an intrinsic or pure semiconductor creates deficiency of valence electrons called holes. It is typical to use B2S6 diborane gas to diffuse boron into the silicon material. जब आप कभी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल बोरोन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो इम्प्यूरिटीज़ ऐड की है उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और प्योर सेमीकंडक्टर में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग होने के बाद हमारे इम्प्यूरिटी में एक
इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इस लेस इलेक्ट्रॉन की वजह से वहाँ होल्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। और वही होल्स पॉजिटिव चार्ज का होता है और यहाँ पे जो भी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है वो होल्स के कारण ही कंडक्टिविटी बनती है। देन इट इज ऑल्सो नॉन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर. Okay, that's all for today. Till then, stay at home and be safe.